नमस्ते। योग करें रहे योग में आपका स्वागत है। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैं आपको कुछ ऐसे प्राणायाम बताती हूँ जिससे कि आपको सर्दियों में भी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। ऐसा क्यों होगा? आपने देखा होगा बहुत से ऐसे साधु लोग हैं जो बर्फ़ में भी बैठते हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती है। आपने बहुत से आजकल सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कोई साधु बर्फ़ में बैठ कर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ठंड नहीं लग रही। तो ऐसा क्या है जो उनको ठंड? भाई शरीर तो उनका भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जैसे हमारा शरीर बना हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल हीट पैदा करते हैं, उनको सिद्ध कर रखा है। हम चलो सिद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि सर्दियों में हमें ज़्यादा ठंड ना लगे और हम बीमारियों से बच रहें और हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाए। क्योंकि जैसे सर्दियाँ आती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ भी साथ लेके आती है। बीमारी खांसी, जुकाम, बुखार, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हमारी डाइजेशन अच्छा नहीं रहता। तो अगर हम इस प्राणायाम को करेंगे तो उससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी और हमें खांसी जुकाम भी नहीं लगेगा और हमें बुखार भी नहीं होगा। तो कैसे करना है, चलिए मैं आपको आज 3 प्राणायाम बताती हूँ। सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। नाम ही उसका देखिए, कपालभाति। कपाल मीन्स हमारा फेस, हमारा हेड पे एक चमक लेके आता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारे माइंड को शांत करता है और हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल हीट पैदा करता है। बहुत सारे फायदे हैं कपालभाति प्राणायाम के। क्या कपालभाति प्राणायाम भी बोलते हैं, उसे कपालभाति क्रिया भी बोलते हैं। ये शुद्धि क्रियाओं में भी आता है, ये षटकर्म में आता है। हमारे 6 षटकर्म हैं, उसे मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगी। उसमें से कपालभाति भी शुद्धि क्रियाओं में आता है। तो चलिए कैसे करना है मैं बताती हूँ। अब बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने में से थोड़ा सा लगता है। मैं आपको बताऊँगी तो आप उसे अच्छे से कर लेंगे। क्या करना है, आप कुर्सी पे बैठें, आप ज़मीन पे बैठें, आप बेड पे बैठें। इसका पहला नियम है कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, चाहे आप टेक लगा के बैठ जाएं, ठीक है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने हैं, दोनों हाथ सीधे करेंगे। पहली उंगली अंगूठे को हल्का सा टच करेंगे, 3 उंगलियां हम सीधी रखेंगे और अपने घुटने पे रख लेंगे। में इसमें क्या करना है, सिर्फ एक्सलेशन करनी है, श्वास एक बार ही भरनी है और श्वास को धीरे धीरे बाहर फेंकना है। आप सिर्फ अपना फोकस श्वास बाहर फेंकने पे लगाइए, नाक से बाहर फेंकनी है। आप लेने पे फोकस मत रखिए, ठीक है। सिर्फ श्वास आपको एक बार में लेनी है। श्वास भरेंगे, आप नाक से श्वास बाहर फेंकेंगे तो आपकी नाभि बार बार अंदर जाएगी। जितनी बार आप श्वास बाहर फेंकेंगे उतनी बार नाभि अंदर जाएगी, बाहर जाएगी, अंदर। जब हम पेट से स्टॉक लगाते हैं तो हमारा जो प्रेशर पड़ता है वो लंग्स पे पड़ता है। इससे हमारे लंग्स भी प्यूरिफाई होते हैं। लंग्स को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम कपालभाति क्रिया करते हैं। तो करना क्या है, एक ही बार श्वास भरनी है और कम से कम फर्स्ट टाइम में आपको सिर्फ 20 स्टॉक लगाने हैं, 20 से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, आप 20-20 के 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड तक कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रैक्टिशनर हो जाएं वो कम से कम 50 to 60 स्टॉक भी एक बार में लगा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना। एक पहली बार में मत करना। पहली बार में आप 20 स्टॉक लगाना। 20 बार करने के बाद शांत बैठ जाना, एक बार गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना, फिर दोबारा स्टार्ट कर। बार आप देख लिए कैसे करना है। भरेंगे, बीस बार स्टॉक लगाने के बाद आप शांत बैठ जाएं और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। कपालभाति क्रिया, कपालभाति प्राणायाम एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है। जब हम इसे करते हैं तो हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आइज़ क्लोज करके आप देखें कि आपके शरीर में क्या परिवर्तन आया है, उसे फील करें। जब थोड़ी देर आप उसे फील कर लें तो फिर गहरी सांस लें और धीरे धीरे गहरी सांस बाहर निकालें नाक के द्वारा और अपनी आइज़ ओपन कर लें। आप इसके 20-20 के 2 या 3 राउंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि धीरे धीरे करें। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाए
आप अपनी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। 20 से आप 30 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 100 काउंटिंग तक ले जा सकते हैं, बट धीरे धीरे, ठीक है। एकदम भी पहले दिन से जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आप कम से कम 20 स्टॉक लगा के शांत बैठें, ऑब्जर्व करें। दूसरा प्राणायाम मैं आपको बताती हूँ, वो होता है हमारा भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल हीट पैदा करता है और इसे हम सर्दियों में ही करते हैं ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े, हम रोगों से बच सकें और हम ठंड में भी गर्मी का एहसास करें। तो कैसे करना है देखिए, इसमें भी पहला नियम है कि आप बेड पे बैठ के करें, कुर्सी पे बैठ के करें या ज़मीन पे बैठ के करें, बस आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, चाहे आप टेक ले लें, ठीक है। तो कैसे करना है, श्वास भरते हाथ ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते नीचे लेके आएंगे। फिर श्वास भरते हाथ जो ऊपर ले जाएंगे तो हमारी हाथ खुले रखेंगे, नीचे लाएंगे तो हम मुट्ठी बंद कर लेंगे। आपने पूरा प्रेशर अपनी श्वासों पर डालना है, हाथों पे नहीं डालना। हाथ तो बहुत स्मूथली ऊपर ले चके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे, ठीक है। आप देखिए कैसे करना है। आपको अपने कंधों पे हाथों प्रेशर नहीं डालना, सिर्फ श्वास भर के स्मूथली ऊपर ले जाना है और स्मूथली लेके नीचे लेके आना है। प्रेशर किस पे डालना है, आपने नाक को श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए, ठीक है। तो एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हम 10 काउंटिंग करेंगे, 10 काउंटिंग के बाद में हम विश्राम करेंगे, फिर थोड़ा गहरी सांस लेके फिर दोबारा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कि कैसे करना है अब आप सीख लीजिए, आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। हम 20 काउंटिंग तक करेंगे। भरे जब प्राणायाम कंप्लीट हो जाए, आपकी 20 काउंटिंग पूरी हो जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, आइज क्लोज रखें और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। अपने श्वासों में हो रहे परिवर्तन को, अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन को फील करें। जब थोड़ी देर आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर लें, अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन को फील कर लें, तब एक बार गहरी सांस लें धीरे धीरे और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़े नाक के द्वारा। 1 मोर टाइम, मुंह से नहीं छोड़ना, नाक से ही लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। इसको आप डेली स्टार्टिंग में 20 काउंटिंग करें और 20 काउंटिंग के आप 2 या 3 राउंड कर सकते हैं, लेकिन पहले जब आप स्टार्ट करें तो 2 राउंड से ज़्यादा ना करें। कुछ दिन बाद जब आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आपकी, तो आप इसके राउंड बढ़ा सकते हैं और आप देखेंगे इसको करने से एक तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपका माइंड शांत होगा, आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से हीट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग आपके पास नहीं आएंगे। जैसे एक दिन से कोई भी जादू नहीं होगा, एक दिन कोई जादू नहीं होता। इसको कम से कम लगातार आप करेंगे तब आपकी बॉडी में फ़र्क होना नज़र आएगा। एक तीसरा प्राणायाम है हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें 3 नाड़ियाँ हमारी विशेष होती हैं, हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा और पिंगला हमारी 2 नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जिससे हम अपने शरीर को चाहे तो गर्म कर लें, चाहे तो हम उसे ठंडा कर लें, बस हमें उन्हें चलाना आना चाहिए। देखिए हमारी लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड मतलब उल्टी साइड, उल्टी साइड की जो नोस्ट्रिल होती है उसमें हमारी चंद्र नाड़ी होती है, मतलब ठंडी नाड़ी होती है। और हमारी राइट साइड में मतलब हमारी सीधी साइड की जो नोस्ट्रिल होती है उसके अंदर हमारी सूर्य नाड़ी होती है, मतलब पिंगला नाड़ी होती है, मतलब गर्म नाड़ी होती है। अगर हम इनको चलाना सीख जाएं तो हमें गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी और सर्दियों में हमें सर्दी नहीं लगेगी। तो आज हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम, मतलब अपनी राइट नोस्ट्रिल को चलाएंगे, जिससे हमारी बॉडी के अंदर सूर्य का प्रभाव आ सके, गुण आ सके, ताकि हमारी बॉडी में नेचुरल हीट पैदा हो और हम
सर्दियों में भी गर्मियों का एहसास कर सकें। तो कैसे करना है, आपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है और राइट हैंड को प्रायम मुद्रा में रखना है। अपनी मुट्ठी को बंद करें, राइट लास्ट की 2 उंगलियां खोल लें। इसको बोलते हैं नासिका मुद्रा और विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं। एक बार और देख लीजिए, मुट्ठी बंद करें, लास्ट की 2 उंगलियां खोल लें और अंगूठा खोल लें। ये 2 उंगलियां हमारी बंद रहेंगी, ठीक है। ये हो गई हमारी नासिका मुद्रा और इसको विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरनी है, वो भी बहुत धीरे धीरे, एकदम से नहीं भरनी, ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे भरना है, ठीक है। जब राइट नॉस्ट्रिल से पूरी श्वास भर जाए, अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दें। अब अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोल दें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उस श्वास को बाहर निकालें, बहुत धीरे धीरे। फिर अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास नहीं भरनी है आपने, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर दें। फिर राइट नॉस्ट्रिल खोलें और फिर धीरे धीरे श्वास भरें। जब राइट नॉस्ट्रिल से पूरी श्वास भर जाए, राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोल दें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालें धीरे धीरे। हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास नहीं भरनी है, श्वास बाहर निकाल के लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर देनी है। फिर राइट नॉस्ट्रिल अंगूठा हटाते हुए राइट नॉस्ट्रिल खोलेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे। फिर से श्वास धीरे धीरे भरनी है। जब राइट नॉस्ट्रिल से पूरी श्वास भर जाए, अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोलते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी श्वास निकल जाए तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर दें, फिर राइट नॉस्ट्रिल खोलें, फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें। जब राइट नॉस्ट्रिल पर पूरी श्वास भर जाए, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी श्वास बाहर निकल जाए, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर दें और राइट नॉस्ट्रिल खोलें और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरनी, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरें। जब राइट नॉस्ट्रिल से पूरी श्वास भर जाए, राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दें और लेफ्ट श्वास बाहर निकालते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख के आइज क्लोज करके अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे, मतलब अपने श्वासों में हो रहे परिवर्तन को फील करेंगे। एक बार फिर गहरी सांस लें धीरे धीरे और धीरे धीरे सांस बाहर निकालें और धीरे धीरे सांस बाहर निकालें और अपनी आईज ओपन कर लें। अब मैंने आपको सर्दियों के 3 प्राणायाम बताए हैं, आप इसको डेली करें, लेकिन प्राणायाम करें उससे पहले अपनी बॉडी को ज़रूर हिलाएं। थोड़ा सा वॉक कर लें, अपने घर में ही जॉगिंग कर लें, अपने मैट पे थोड़ा दौड़ लें, चल लें, थोड़ा सा हाथ पैर हिला लें, है ना, अपने पैरों को हिला लें, छोटे छोटे व्यायाम कर लें और उसके बाद आप प्राणायाम करें तो आपको प्राणायाम का पूरा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात, जब भी प्राणायाम करें अपनी कमर को हमेशा सीधा रख के बैठें, चाहे आप टेक लेकर बैठ जाएं, ठीक है, किसी चीज़ की पीछे से सहारा ले लें, कमर को दे दें, लेकिन कोशिश करें कि सीधे बैठे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तीसरी बात, आप जो है जब भी प्राणायाम करें, कोई भी प्राणायाम खत्म करें, ये नहीं एक प्राणायाम खत्म किया एकदम से दूसरा प्राणायाम शुरू कर दिया। प्राणायाम को खत्म करें, आंखें क्लोज करके उसको देखें कि आपके शरीर में क्या परिवर्तन आया है, आपकी सांसों में क्या परिवर्तन आया है। उसको फील करने के बाद 2 बार गहरी सांस लेके फिर दूसरा प्राणायाम स्टार्ट करें, ठीक है। और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो चलाकर भी आप इस प्राणायाम को बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्ट करें, फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाए आप अपनी आवृत्तियाँ बढ़ा सकते हैं। नमस्ते, मिलते हैं एक नए एपिसोड में और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।